सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियोस माई सेल्फ ट्रेडर अमर। और ये आज की लेक्चर मैट्रिक्स की लेक्चर 5 है। स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो पे। आज की जो वीडियो होने वाली है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिकली हम देखते हैं ये कि जैसे कि हम शुरू में ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इस वीडियो को वो देख सकता है जो कि अभी बिगिनर्स लेवल में या फिर इंटरमीडिएट लेवल में। ठीक है, आज हम जो स्ट्रक्चर मैपिंग है या फिर मार्केट का रियल मोमेंटम होती है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि कैसे एक रिटेल ट्रेडर एसएमसीआईटी से सीखने के बाद फॉलो करता है और कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले या फिर आईसीटी वाले, कैसे एडवांस मनी वाले लोग जो कि ये चीज़ें करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। एंड अगेन उसके बाद आता हमारा द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर द पावर ऑफ 3 को कैसे यूज करता है। देखो वीडियोस काफ़ी लंबी बन सकती हैं इन सारी चीज़ों को और पॉइंट्स को मैं डीपली कवर करना चाहूँ, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे फॉर्म में बनाने के लिए इस वीडियोज़ में अप्रॉक्सीमेटली इस वीडियोस में 25 to 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने की कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। इस वीडियो पर अगर आप क्लिक कर दिए हो तो आप ये चीज़ें समझ पाओगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर अप्लाई होती है। मैट्रिक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते अच्छे से तो मैट्रिक्स के बारे में समझ जाओगे कि मैट्रिक्स जो एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, ये जो है हमारी एसएमसीआईटी से सारी नॉलेज को एक साथ कंबाइन करता है और ये हमें अनसर्टेनिटी से निकालता है। जैसे कि हम ट्रेड करते हैं किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी पीआई ट्रेड करते हैं, ये जैसे कि लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये पीडीएस की लिक्विडिटी है, फिर बीटीएल की लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी पॉइंट है, लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, हमें ये नहीं पता होता कि क्या ये मार्केट यहाँ से स्वीप करेगा देन यहाँ से रिवर्स करेगा, क्या यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होने वाली है। हमें कभी ना कभी ये मन में डाउट रह ही जाता है। अगर आप रिटेल ट्रेड हो, ई में भी ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एवरीथिंग, जो भी ये बिगिनर्स लेवल वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। और जो भी इंटरमीडिएट हमारा एडवांस जो स्टूडेंट पहले से देखते आ रहे हैं, जो लोग पहले समझते आ रहे हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा ये हेल्पफुल वीडियोज़ होने वाली है। बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, लेकिन अनसर्टेनिटी एक डाउट रहता है मन में कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं कहीं हमारे पीछे कोई चीज़ें छूट तो नहीं गई हैं या फिर चीज़ें हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन मैट्रिक्स का यही काम है कि ये आपको एक डाउटफुल तरीके से निकाल कर आप कॉन्फिडेंट बनाता है कि आप जो चीज़ें सीखे हो, जो चीज़ अप्लाई कर रहे हो, सपोर्ट रहे हैं, एवरीथिंग्स। कोई प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट ले लो, कोई भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ले लो या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की बातों को फॉलो करो, एवरीथिंग्स। ठीक है, वो आपको एक सही तरीके से सही बात बताता है कि सही बात पे कैसा आपको चलना है। ठीक, तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि रिटेल ट्रेडर कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करता है एंड अगेन स्मार्ट मनी कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करता है एंड अगेन मूवमेंट को कैसे पकड़ता है ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। आज मैं तीनों चीज़ों को कंबाइन करूँगा, उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट निकल गई उससे आपकी जो भी धुंध है यानी कि जो भी फोक रहता है मार्केट में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि जैसे मैं मार्केट को क्लियरली विजिबल कर पाता हूँ कि चार्ट देखने से ही समझ जाता हूँ कि मार्केट बुलिश से बेरिश से क्या आगे करने वाला है। ठीक है, तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद पूरे अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और जो लोग मतलब सीरियस हैं कि काफ़ी हद तक जानना चाहते हैं कि मतलब इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं, मैट्रिक्स एसएमसीआईटी में सीखना चाहते हैं, तो बेसिकली मैं जो है 1-to-1 मेंटरशिप देता हूँ। ठीक है, तो आप 1-to-1 मेरी मेंटरशिप में ज्वाइन कर सकते हो। ये जो है उसका फॉर्म है गूगल फॉर्म, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ पे यूपीआई पेमेंट फीस दी गई है, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करनी है विदिन 24 आवर्स। मैं आपको अपने क्लास में ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद मैं 1-to-1 खुद मेंटरशिप देता हूँ, पर्सनली टीच करता हूँ। 25 डेज की क्लास रहती है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली क्लासेस ले सकते हो। तो बेटा वो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहली चीज़ मैट्रिक्स के लेक्चर 5 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेडर्स की स्ट्रक्चर मैपिंग। बेसिकली स्मार्ट मनी और आईसीटी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। प्राइस एक्शन में भी मेरे हिसाब से कोई स्ट्रक्चर मैपिंग होता नहीं है, उसमें हम ये बेसिस पे इस चीज़ इंटरकटर के बेसिस पे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन हम समझेंगे क्या कि इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करके समझे तो ये चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल वे में समझाऊंगा। अगर आप पहली बार भी एसएमसीआईटी की वीडियोस देख रहे हो या फिर आप इस चीज़ में नए हो तो आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसकी सारी पॉइंट्स की लॉन्ग पॉइंट्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे फुल वीडियोस पर्टिकुलर थिंग्स की पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियोस यानी इस चीज़ों को कैसे कंबाइन की जाए, तीनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट और कॉन्फिडेंट लेवल निकल के आएगा। लेट सपोज अगर ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ये जो हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है, तो मार्केट में हम ये चीज़ें निकाल पाएँ कि मार्केट जो इसको स्वीप करने के बाद यहाँ से ये कन्फर्म हो पाएंगे, कन्फर्मेशन मिल जाएगी हमें जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मैच करेंगे। तीनों पॉइंट्स को एक डॉट को तीनों डॉट्स को 1, 2 and 3 तीनों डॉट्स को जब एक साथ प्लेस करेंगे तो हमारे पास एक कन्फर्मेशन होगा, तब तक हम एक स्नैपर एंट्री पकड़ पाते हैं। और स्नैपर एंट्री कैसे पकड़ पाते हैं, जब हमारे पास मैट्रिक्स क्लियर हो, यानी सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन सही तरीके से सही चीज़ें कहाँ पर अप्लाई करनी है, ये चीज़ हमें आना चाहिए। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे रिटेल ट्रेडर्स की BOS एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इंड्यूसमेंट। तो वीडियोज़ में मैं स्टार्ट करता हूँ, इन सारी ड्राइंग्स को मैं अभी डिलीट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न आता है कि जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रही है, सिंपली मैं ऐसे डाउन ट्रेंड का एक पैटर्न बना देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग सबसे पहली चीज़ ये जानते हो कि जो प्राइस एक्शन वाले मैं बेसिक से बेसिक स्टार्ट करता हूँ और वीडियो ज़्यादा जल्दी इसको मैं कोशिश करूँगा छोटा छोटा व्यू देकर आपको चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, बेसिकली समझो क्या, ये मैंने ऐसा लगा। ठीक है, अब देखो क्या, जो प्राइस एक्शन भी करते हैं उनको ये पता होगा कि ये एक बेसिकली डाउन ट्रेंड के स्विंग है और इसको क्या कहते हैं,
अगर मार्केट सेलिंग में है तो ये होगा लोअर हाई, एंड इसकी जो भी लो बन रही है इसे हम कहते हैं लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अगेन हम इसको लोअर लो कहते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, और ये लोअर हाई है, ठीक है। सिंपली इसे मैं कहता हूँ लोअर हाई, ठीक है। अगेन इसको मैं कहता हूँ लोअर लो, ठीक है। और ये भी सारी लोअर लो है हमारी, ठीक है। तो बेसिकली ये लोअर हाई, लोअर लो, ये स्विंग हाई, स्विंग लो भी कहते हैं हम, ठीक है। ये बेसिक की चीज़ें हैं, ठीक है, जो लोग जानते हैं। देखो मैं बेसिक चीज़ें पहले समझा रहा हूँ, और जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एडवांस चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे समझो क्या। तो बेसिकली मार्केट जब एक कंटिन्यूअस डायरेक्शन में जाता है, या फिर तो वो बुलिश हो अगेन, या फिर वो बेरिश हो, ये मैटर नहीं करता। मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है वो अपनी लो को या फिर हाई को, जैसे कि यहाँ पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, तो ये अपनी लोअर लो को ब्रेक करता हुआ चलेगा। और जब ये मार्केट अपनी लोअर लो को ब्रेक करता है उसे ही हम कहते हैं ब्रेक ऑफिसर। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड पे है, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो अपनी हाई को ब्रेक करता हुआ चलेगा, एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो अपनी लो को ब्रेक करता हुआ चलेगा। यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि आप लोग पहले से कुछ चीज़ें जानते होगा, जो नहीं जानते होगा उनके लिए वीडियो में नई पॉइंट्स है। सिंपली मैं ये समझ लो क्या कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो वो अपनी लोअर लो को ब्रेक कर रहा था, यानी कि वो ब्रेक ऑफिसर कर रहा है। यानी कि जिस साइड मार्केट है वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है। समझ लो, BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड है तो स्ट्रक्चर इसकी डाउन ट्रेंड में ही होनी चाहिए, ठीक है। अगेन ये जो पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे BOS कर रहा है, यहाँ पे BOS कर रहा है, यहाँ पे BOS कर रहा है, यहाँ पे BOS कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जो एक PY पे आता है, ये मैंने एक PY लगा दिया, ठीक है। ये एक PY है। PY क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, FEG, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग। आप जो समझ लिया चाहते हो, जो बिगनर्स है वो समझ सकते हैं, और जो इंटरमीडिएट है वो अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि यहाँ पे BOS मार्केट करता है, वो आ रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड थी। और जो ये लोअर हाई बनता है जो कि BOS करता है, यानी कि हर एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि जो BOS तोड़ रहा है ये BOS हो रहा है, ठीक है। आप समझो क्या ब्रेक ऑफिसर कौन सी पॉइंट कर रहा है? ये जो लो पॉइंट है, लोअर लो जिसे हम कहते हैं, लोअर लो को तोड़ रहा है कौन, यानी ब्रेक कौन कर रहा है? ब्रेक ऑफिसर कौन कर रहा है? लोअर हाई, ठीक है। ऐसा ही सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट होता आ रहा है, ठीक है। ये लोअर हाई जो है ये अपना सेम पैटर्न रिपीट करता हुआ आ रहा है कि लोअर हाई जो है ब्रेक करता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन। तो ये जो लोअर हाई होता है हमारे पास, जो लोअर हाई जिसे हम कहते हैं, अब देखो लास्ट वाली जो लोअर हाई बनती है जो ब्रेक ऑफिसर को ब्रेक कर रही है, इसके ऊपर होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इसके ऊपर होता है लिक्विडिटी। इसके ऊपर क्या अवेलेबल होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि अगर मार्केट इसके ऊपर अगेन मार्केट यहाँ से घूमकर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दे तो यहाँ से होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। CH मैंने लगा रखा है, ठीक है। CHO इसका होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड थी वो यहाँ से अपने स्टेट को शिफ्ट कर चुका है, यानी कि डाउन ट्रेंड से अब ये अप ट्रेंड हो चुका है, यानी कि बुलिश हो चुका है। जो मार्केट बेरिश ट्रेंड थी, क्यों बेरिश, ये बुलिश क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस की, ये समझो साइकोलॉजिकल तरीके से इसने क्या किया, BOS को ब्रेक किया, यानी कि जो प्रीवियस की लोअर लो थी उसको ब्रेक किया। और यहाँ से जो है सेलिंग आ रही है, इन सब का स्टॉप लॉस किसके ऊपर अवेलेबल होगा? इस स्विंग के ऊपर, स्विंग हाई लोअर हाई के ऊपर। तो लोअर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, यानी कि जो सेलर्स का स्टॉप लॉस। जब सेलर के स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट ने बाइंग कर दिया, यानी कि सेलर्स निकल चुके हैं यहाँ से, मार्केट ओवरऑल बाइंग हो गया। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग होता है, जैसे कि हम करते हैं लोअर ट्रेंड में, यानी कि सॉरी से डाउन ट्रेंड में, यानी अप ट्रेंड में, यही अप्लाई करते हुए चलते हैं BOS चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स समझानी है, मैट्रिक्स पर ज़्यादा फोकस है हमारा। लेकिन मैं बेसिक व्यू दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो सके। देखो बेसिकली मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसको कोशिश करता हूँ, देखो क्या कि बढ़िया से बढ़िया समझाने की कोशिश करो। लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथ लंबी हो जाती है तो काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, उस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, या फिर उसको स्किप कर देते हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे व्यू दे रहा हूँ। लेकिन आप इसको सीखना चाहते हो अच्छे तरीके से, जिसकी वीडियो लॉन्ग वीडियो वहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ बेसिक तरीके से, और जब इसको कंबाइन करेंगे तब आपको समझ में आएगी कि कैसे क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। उसके बाद आप ये 1:9 1:10 की ट्रेड इजीली फाइंड कर पाओगे, जब सारी चीज़ों को कंबाइन करना आता है, तीनों डॉट्स को एक जगह मिला पाओगे तब, ठीक है। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफिसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो मार्केट यहाँ से रिटर्न क्या करेगा? अब यहाँ से जो है बुलिश पैटर्न यहाँ से फॉर्मेशन करता हुआ चलेगा। देखो यहाँ से बुलिश पैटर्न। अब जो इसका लोअर हाई है, यानी कि जिस साइड मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर क्या अवेलेबल होगा? BOS अवेलेबल होगा। सिंपल, ये BOS हो रहा है, ये BOS हो रहा है, अगेन ये भी BOS हो रहा है। अब मार्केट क्या करता है कि फिर से ये अपनी लोअर लो के नीचे आके बॉडी क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर से हमारा यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफिसर होता क्या है। यहाँ से मार्केट बेरिश थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से बुलिश था, BOS करता हुआ जाएगा, और BOS इसके ऊपर भी अवेलेबल होगा, ठीक है। BOS इसके ऊपर भी अवेलेबल होगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस BOS को नहीं ब्रेक करके मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यानी मार्केट यहाँ से फिर से बेरिश हो गया। अब मार्केट फिर से यहाँ पे लोअर लो को तोड़ता हुआ चलेगा, यानी कि BOS करता हुआ चलेगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब देखो मैं इन सारी पार्ट्स को डिलीट करता हूँ। अब आते हैं हम ITL और ITH वाली पार्ट पे। अब देखो मैं एक और ड्राइंग बताता हूँ। देखो क्या, जैसे कि मैं ये देखो, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी हमने रिटेल वाली चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अभी हम हैं स्मार्ट मनी वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। स्मार्ट मनी कैसे अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं SMC के कॉन्सेप्ट पे। SMC वाले क्या करते हैं, स्मार्ट मनी क्या करता है, ठीक है। स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी, ठीक है।
स्मार्ट मनी कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करता है हम इस पॉइंट पे दूसरे पॉइंट्स पे। मैं इन तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा व्यू ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा व्यू ले रहे हैं साथ ही साथ आपको चीज़ें समझ में आएंगे। देखो क्या, अब जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाया, ये स्ट्रक्चर मैपिंग किस टाइम पे अप्लाई होती है, इस टाइम पे होता है 50 मिनट, 5 मिनट एंड 30 मिनट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा अभी बेक ऑफिसर, चेंज ऑफ कटर, ये इतने टाइम फ्रेम पे अप्लाई की जाती है, स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है। अभी मैं इन तीनों चीज़ों को पॉइंट चार्ट पर आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओवरऑल यहाँ पर समझो क्या, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये ड्रॉ किया मैंने एक पॉइंट, ठीक है। अब जो ये मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो अभी यहाँ पे देखो क्या, अब जो ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया उस ये जो चार्ट है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है, मार्केट 24 आवर्स ओपन रहा है, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो चार्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम की है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की STF की ये स्ट्रक्चर मैपिंग है। अब बेसिकली होता क्या है, STH क्या होता है, ठीक है, जो हमारा शॉर्ट टर्म हाई होता है उसे हम कहते हैं STH, ठीक है। STH और STL समझो पहले, ठीक है, STH एंड STL। जैसे कि हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग है कि हम लोअर हाई एंड लोअर लो को समझते हैं, वैसे जब हम एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग जो होता है वो हमें बायस फाइंड करके देता है, ना कि डायरेक्शन। जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को नोटिस करना, हमारी जो शॉर्ट टर्म फ्रेम की यानी कि जो BOS है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग, वो हमें डायरेक्शन फाइंड करके देता है। और ये जो हमारी एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग जिसे हम कहते हैं STH, STL या फिर ITL, ITH, ठीक है। अब देखो क्या, ये जो है हमारे बायस फाइंड करके दिखाता है कि जैसे कि मार्केट हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर मार्केट जो है नीचे की POI डन कर चुकी है तो यहाँ से ये ऊपर की POI डन करने जाएगी, ऊपर तक की STF तक के, ये चीज़ हमें आइडेंटिफिकेशन करके दिखाता है। अब यहीं पर सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है। STH का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाई एंड STL का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो। आपको इस बात से ही समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। STH मतलब शॉर्ट टर्म हाई, यानी कि जो डाउन ट्रेंड आ रही इसकी जितने भी हाई होंगे उनके ऊपर क्या अवेलेबल होगा, STH। पहला STH इसके ऊपर, अगेन दूसरा STH यहाँ पे, तीसरा STH यहाँ पे एंड अगेन ये चौथा एंड ये पांचवा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी हाई है, लोअर हाई जिसे हम कहते थे, वही यहाँ पे STH बन रही है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई, लेकिन जब मैं इसको चार्ट पे लेके चलूँगा तब आपको ये समझ में आएगी क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों ये डिफरेंस है, ठीक है, क्यों बेसिक से एडवांस में दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंस है, ठीक है। बेसिकली इनके दोनों मार्क करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लो है इसे हम कहते हैं STL यानी शॉर्ट टर्म लो, क्योंकि ये हम बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब देखो क्या, मैंने यहाँ पे भी एक STL लगाया। अब क्या मैंने ये इस वाले पॉइंट पे STL क्यों नहीं लगाया, देखो इस वाले पॉइंट पे मैंने STL नहीं लगाया, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट टर्म लो। जब कभी भी मार्केट देखो क्या, और मार्केट डाउन ट्रेंड है और 3 कैंडल्स के स्विंग बनाए, यानी कि मिडिल वाली जो स्विंग होगी वो लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग इन दोनों से मिडिल में होगी। यानी कि अगर देखो कैसे, अगर ये लेफ्ट वाली स्विंग इसके नीचे चली गई तो ये जो होगा इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बनेगा, ठीक है। और राइट वाली स्विंग इसके नीचे चली गई तो ये भी इस कंडीशन में इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बनेगा। यानी कि जो मिडिल वाली स्विंग होगी ये राइट वाली स्विंग और लेफ्ट वाली स्विंग के दोनों के नीचे होगी, तब जाके ये इंटरमीडिएट टर्म लो बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो। और मेन हमारा जो मेनली काम होता है वो होता है ITL और ITS से। इंटरमीडिएट टर्म लो मैंने ITL लगा दिया। अब देखो क्या, ITL जो होता है या फिर ITH, ये दोनों तभी ब्रेक होते हैं, ये देखो बहुत कम ब्रेक होते हैं। मैं जैसे कि अभी बोल रहा हूँ एक बात कि ये बहुत कम ब्रेक होंगे, आपको STL और STH समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेक होता हुआ चलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे STL था, इसको ब्रेक किया, नया STL बना, ये भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे STL बना, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे STL बना, लेकिन यहाँ पे इसके राइट साइड में बन गया STL, ठीक है। लेकिन अभी देखो इस कंडीशन में ये क्या प्रीवियस वाली मिडिल वाली लो को ब्रेक कर रहा है, नहीं ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगेन ये लेफ्ट वाली जो लो है इसको ब्रेक कर रहा है, मिडिल वाले को नहीं। यानी कि ये जो मिडिल वाली जो लो है इन दोनों के लो से नीचे है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट वाली इनके अंडर में है। यानी कि ये जो मिडिल वाली लो बनेगी और ये जहाँ जहाँ आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा उसे हम इंटरमीडिएट टर्म लो कहते हैं। अब देखो इंटरमीडिएट टर्म लो था ये, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना, अब मार्केट यहाँ से बुलिश होता है, ठीक है। अगेन यहाँ से मार्केट हुआ बुलिश, ठीक है। यहाँ से ऐसा मार्केट चलता हुआ चल रहा है अपना, ठीक है, ऐसा चलता हुआ चला, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और पैटर्न बना देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऐसा चलता हुआ चला, अब मैं फिर से इस एक्सटर्नल पेमेंट कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ से लगाया STH, अगेन STH, 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 यहाँ पे भी सेम कंडीशन STL लगाया, STL लगाया, STL लगाया एंड STL लगाता हुआ यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे STH, STH, STH यानी शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो को शिफ्ट कर दिया एट एजिट मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये STH क्यों नहीं मार्क किया, यहाँ पे जैसे कि मैंने समझाया ITL वाली कंडीशन में कि जैसे वहाँ पे जो मिडिल वाली स्विंग होगी वो लेफ्ट एंड राइट वाली स्विंग के अपर में होगी या फिर लोअर में होगी, यानी कि मिडिल में होगी, उन दोनों लेफ्ट वाली स्विंग और राइट वाली स्विंग के मतलब कि उन दोनों के लो के नीचे होगी। अगेन यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन अप्लाई होता है कि यहाँ पे जो स्विंग हाई होगा लेफ्ट वाली स्विंग और राइट वाली स्विंग के मिडिल में होगा, ठीक है। और राइट वाली स्विंग और लेफ्ट वाली स्विंग मिडिल वाली स्विंग के अंडर में होगी, ना कि उसके बाहर, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटरमीडिएट टर्म हाई यानी कि ITH हमारा, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा ITH पॉइंट। अब देखो कि यहाँ पे ITH नहीं बन सकता था, बिल्कुल नहीं बन सकता था। अगर मैं इसे ITH कहता तो लेफ्ट वाली स्विंग हमारी यहाँ पे इसके अंडर में मानता हूँ, लेकिन राइट वाली स्विंग तो इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। सेम यहाँ पे भी देखो क्या, इसे मैं ITH नहीं मान सकता था, यहाँ पे लेफ्ट वाली स्विंग इसके अंडर में आ रही है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट वाली स्विंग समझो, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये लेफ्ट वाली स्विंग जो है इसके अंडर में आ रही है, लेकिन इसके राइट वाली जो स्विंग है इसके अपर में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। मैच कहाँ पे करेगा, जब लेफ्ट वाली स्विंग और राइट वाली स्विंग ITH के अंदर, मिडिल वाली स्विंग के अंडर में होगी, तो वो हमारा ITH फॉर्मेशन होगा। अब देखो मैं ये ड्रॉ करता हूँ ITH, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ITH, ठीक है। यहाँ पर बना दिया इसको ITH एंड आगे इस पॉइंट को बना दिया ITL। अब देखो क्या हमारा जो काम होता है, बेसिकली हम जो चीज़ जानते हैं ये बायस है हमारी। जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग हम चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफिसर पढ़ते थे, लेकिन अब हमारे पास ये STL और STH का कोई काम नहीं होता। STL और STH का कोई पॉइंट का काम नहीं, ये अनवैलिड है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ इसका हमें कोई काम नहीं होता। हमें ये STL और STH इसलिए मार्क करते हैं शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो, ताकि हम ITH और ITL आइडेंटिफाई कर पाएँ। देखो मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ पर फोकस करो, ठीक है। मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कैसे यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को और कैसे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ITH हो गया, जब मार्केट अगर बुलिश है, बुलिश होना होगा तब ये मार्केट ITH ब्रेक करेगा। इट्स मीन कि मार्केट की बायस यहाँ तक है, सिंपली यहाँ तक इसकी बायस है। तो मार्केट क्या करेगा, इस कंडीशन में इस ITH को ब्रेक करते हुए यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ही मार्केट की बायस कंप्लीट हो गई, यानी कि मार्केट को यहीं तक जाना था वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम जो भी चीज़ है, ठीक है, यहाँ तक जाना था और ये बायस इसकी कंप्लीट हो गई। तो मार्केट यहाँ पे जो भी ITL बनेगी, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा ही फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा फॉर्मेशन, ये मान चलो कि यहाँ तक आ रही है, ठीक है, ये स्विंग यहाँ तक है, ये STL यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि मार्केट जो यहाँ तक है, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बना के स्विंग ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या इस कंडीशन में अब जो हमारा STL ये बनेगा, ठीक है, और ये जो पॉइंट बन गई ये हमारी ITL में यहाँ पे ITH लगा देता हूँ। तो मार्केट मान चलो कि यहाँ पे एक ITL बन गया, यानी कि हमारा जो ये ITL था नीचे वाला ये शिफ्ट होके आ गया यहाँ पे। अब इस कंडीशन में ITL और ITH का क्यों काम होता है, अगर मार्केट जो है बायस की मैं बोल रहा था, अगर मार्केट ITH रन करता हुआ चल रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट टर्म हाई वो ब्रेक करते हुए चल रहा है, जब मैं इसको चार्ट में समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको व्यू एकदम क्लियर मिलेगा, ठीक है। अब देखो कि मार्केट ऊपर के बायस डन कर चुका, तो मार्केट इस ITL को ब्रेक करने आएगा। अगर ये ITL ब्रेक होता है तो यानी कि हमारी पूरी बायस चेंज निकलती है, ठीक है। ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर में समझते हैं कि छोटे मोटे टाइम फ्रेम पाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, PI डन किया, फिर से मार्केट बुलिश हो गया। लेकिन नहीं, अगर ITL ब्रेक होता है तो ITL ब्रेक होने के बाद पूरी की पूरी बायस चेंज होती है, यानी कि मार्केट पूरी सेलिंग में चली जाती है, ठीक है। अब ये तब तक सेलिंग में रहेगी जब तक दोबारा ये ITH ब्रेक ना करे, इंटरमीडिएट टर्म हाई ना ब्रेक कर दे। इंटरमीडिएट टर्म हाई जब भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट टर्म हाई ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से ये ITH ब्रेक कर रहा है, तब तक ये बुलिश नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये बुलिश कब होगा, जब मार्केट नीचे की बायस डन कर देगा, जो भी इसके नीचे की बायस होगी उसे डन कर देगा और ये ITH ब्रेक करता हुआ दिखेगा। तो आई होप कि आप मेरी चीज़ों को समझ रहे हो कि ITH और ITL क्या होता है। आई होप कि इसमें से काफ़ी लोग जानते भी होंगे ITH और ITL। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको चार्ट पे समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के जो फॉर्म करते हैं, द पावर ऑफ 3 को कैसे यूज़ करते हैं और वो कैसे मार्केट ऑपरेट करते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे चार्ट को डिलीट करता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है, मैं ड्राइंग्स को डिलीट करके अब बेसिकली देखो हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे BTC पे, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे BTC पे सबसे पहला हमारा जो काम होता है, बेसिकली मैं यहाँ से जो भी चीज़ हो स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क करता हुआ चलूँगा, ठीक है, यहाँ से इस एरिया से इस एरिया तक मार्क करता हुआ चलूँगा सिंपली। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा जो काम होगा, अगर मैं जिस हिसाब से देखता हूँ मैट्रिक्स, देखो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे ट्रेडिंग करता हूँ या फिर जो चीज़ें सही हैं वाकई में वर्क करती है, ये नहीं कि मैं यूट्यूब पर आया, कोई भी कॉन्सेप्ट बताया, आपको सिखाया और चला गया सिर्फ व्यूज़ के लिए, उसका हाइप क्रिएट करने के लिए। लेकिन नहीं, मैट्रिक्स का यही काम है कि आपको सही जगह सही तरीके से सिखाई जाए, चीज़ों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना सिखाई जाए। काफ़ी लोग ऐसे हमसे ITH सीख रहे हैं बट अनदर वे वो प्रॉफिटेबल नहीं हो कि वहाँ पे कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ये काम ही नहीं है और मैं ये कोशिश करता हूँ जिसको जो चीज़ें सिखाऊँ, या फिर मैट्रिक्स जो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक ब्रांड है, ठीक है, इसको आगे लेके जाना है। मैट्रिक्स यही करता है आपको कि आगे आपके आगे की फोक खत्म करता है बेसिकली। तब समझो क्या यहाँ पे कि यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे। और देखो क्या मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्यों कर रहा हूँ, मैंने जैसे बोला कि इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं क्यों शिफ्ट होकर नहीं 4 आवर टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। जैसे कि मैं जो चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ों को काफ़ी समय से यूज़ करता आ रहा हूँ। मैंने ये खुद अपने पर्सनल टाइम फ्रेम में अपने खुद पर्सनल ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ, आज से नहीं, मतलब काफ़ी लंबे समय से 2 साल से 3 साल से इस चीज़ को अप्लाई करता हुआ यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। सो बेसिकली
मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बोलूँगा, अगर आप एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, देखो मैं सबसे पहली चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग में नहीं जाकर दूसरे नंबर पर आ रहा हूँ। यानी कि ऐसा स्मार्ट मनी क्या करता है, जब हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम की बायस क्लियर होती है उसके बाद जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तब हमारे पास चीज़ें क्लियर मिलेंगी। क्यों क्लियर मिलेंगे ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आ जाओ। अभी देखो मैंने पिछले वाली वीडियोस में इसके जस्ट अपलोड पीछे वीडियो में अपलोड किया था वीडियो, वहाँ पर मैंने एक बायस वाली पार्ट डाली थी, फिर FRBP ऐसे करके वीडियो डालता, उसमें मैंने BTC के बायस बताया था। सेम वैसा ही कंडीशन BTC अभी करने वाला, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर समझो क्या, हम इस एरिया से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक इसके साथ मैपिंग। तो अभी हम 4 टाइम फ्रेम में जब भी ITH और ITL यूज़ करना उसको 4 टाइम फ्रेम पर यूज़ करना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी एक्यूरेसी सही बैठती है और ये आपको बायस फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है। हम इस पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये एक STL है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लो है। क्योंकि मार्केट जो है यहाँ समझो क्या, मार्केट क्या है, यहाँ से सेलिंग है, ठीक है, ये सेलिंग करता हुआ आ रहा है सिंपली। यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड में। इसके ऊपर क्या अवेलेबल है, ये STH है, ठीक है। मैं STL और STH मार्क करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। ये STH हो गया, ये STH हो गया, अगेन ये भी STH, अगेन ये भी STH, ठीक है। अब देखो क्या, मैं चार्ट थोड़ा जूम करता हूँ, मैं चार्ट थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये क्या बन रहा है, ये एक STH है, ये एक स्विंग है, कम्प्लीटली स्विंग है। अगेन ये मिडिल वाली एक STH एंड ये STH। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मिडिल वाली और ये देखो लेफ्ट एंड राइट वाली कि इन दोनों के ऊपर में एक क्लोजिंग दिया है कैंडल, या फिर ये क्लोजिंग है स्विंग का, ठीक है। ये जो स्विंग है इन लेफ्ट एंड राइट वाली स्विंग के मिडिल में है, तो ये हमारे लिए बन जाएगा एक ITH पॉइंट, ठीक है, ना कि STH। हम इसी पॉइंट को फाइंड करने के लिए STH एंड STL का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि बेसिकली ITL और ITH है कम। तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे इसको ITH मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने मार्क कर दिया, इसको 4 आवर की ITH में लिख देता हूँ ताकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास क्लियर है। अगेन मैं यहाँ पे ये STL लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी एक STL लगा दिया। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने ये देख लिया कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में STL है और यहाँ पर राइट साइड में भी STL है। अगर देखो ये जो STL है, ठीक है, इसके लिक्विडिटी मार्केट नहीं लिया रहता है, इसके अंडर में रहता, तब भी हमारा ये ITL नहीं होता, ITL यही कहलाता। लेकिन यहाँ पे ले चुका मार्केट, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया 4 आवर की ITL, ठीक है। यहाँ पे ये हो रही है हमारे पास 4 आवर की ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब मैं चार्ट को समझाऊंगा तो देखोगे कितने बढ़िया से वर्क करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे हमने ITH मार्क कर लिया, यहाँ पर ITL, ठीक है। अब बेसिकली काफ़ी समय से देखोगे मार्केट यहाँ पे सेलिंग में था, इस काफ़ी पैटर्न सेलिंग में आ रहा था। जैसे ये ITH ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, ठीक है। ये पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करना है, आपको समझना है, ठीक है। अब देखोगे मैं ये STH को ऐसे ही शिफ्ट करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे STH शिफ्ट करता हूँ मैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये हमारा ITH बन रहा है, ठीक है। इस ITH को मैंने शिफ्ट किया इस एरिए पे, ठीक है। अब देखो क्या, मैं STL को भी शिफ्ट करता हूँ। जैसे जैसे मैं STL शिफ्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझ में आएंगी चीज़ें कैसे क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक STL है, यहाँ पे भी एक STL है, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पे भी एक STL है, ये भी एक STL है, ठीक है। और देखो जब ये एक STL है और ये STL है तो ये एक ITL बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी नीचे वाली 4 आवर की ITL थी उसे मैं शिफ्ट करके यहाँ पर लगा सकता हूँ, यानी कि इंटरमीडिएट टर्म लो को भी मैंने शिफ्ट कर दिया, ताकि मार्केट में जो भी बायस चेंज हो तो हमें ये चीज़ें पता चल जाए पहले ही, ठीक है। यहाँ पे ये STL, अब देखो कि ये भी एक STH है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये भी एक STH है। अब ये ITH ब्रेक हो रहा है तो इसके बाद एक नया ITH का फॉर्मेशन, क्योंकि जब भी लिक्विडिटी या फिर बड़ी चेंज ऑफ कटर ब्रेक होती है तो एक नई चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेम ऐसा ही कंडीशन में हम लगाते हुए चलेंगे, ये STH बना, ये STH बना, ठीक है। और इसके ऊपर एक नया ITH बन रहा है हमारा 4 आवर का, ठीक है। एट द सिंपल कंडीशन इसको फिर से हम अप्लाई करेंगे। ये हमारे लिए एक STL है, ठीक है। आगे ये भी हमारे लिए एक STL, ठीक है। इस पॉइंट को भी यहाँ तक रहने देते हैं। अब यहाँ से आगे समझते हैं क्या। अब देखो एक STL हमारे यहाँ छूट रहा है, ठीक है। इस STL को हटा देंगे अगर हम, ठीक है। इस कंडीशन में समझो फिर से हमारे यहाँ 4 आवर का ITL शिफ्ट हो रहा है, फिर से इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा 4 आवर का ITL शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक मिडिल में एक STL है, सॉरी टू से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो STL है इसको डिलीट करके यहाँ पे एक ITL हमारा शिफ्ट हो गया। अब देखो क्या मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो क्या कि जब यहाँ पे 4 आवर की ITH चल रही थी हमारी, मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगी। जब यहाँ पे 4 आवर की ITH ब्रेक हुई तो यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ, सिंपल थिंग। यहाँ से 4 आवर का ITH ब्रेक हुआ, यहाँ से मार्केट बुलिश होता हुआ चल रहा है, देखो क्या यहाँ से बुलिश हो रहा है मोमेंटम, ठीक है। यानी कि हम समझ के मार्केट की जो बायस है वो बुलिश है। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ तक मार्केट पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, इस एरिया तक आया। ये एक पॉइंट थी, ये कोई PY या फिर कोई लिक्विडिटी हो सकती है वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम की, ठीक है, सिंपल। अब देखो क्या यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे ये ITH बना, नेक्स्ट ITH, ठीक है। लेकिन इस बार ये ITH ना ब्रेक करके इसने ITL को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ITL ब्रेक किया। अब देखो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है क्या ये इस ITL को मानेंगे, इस ITL को मानेंगे या फिर प्रीवियस वाला ITL को? नहीं, जो हमारा प्रेजेंट में ITL होगा फर्स्ट ITL उसे ही हम मानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ITL है, इसे ही मानेंगे। अब देखो यहाँ से ITL ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगेन
यहाँ से हम आईटीएल को शिफ्ट करते हुए चलेंगे। आईटीएल को शिफ्ट कर रहे हैं हम, जब आप फॉरवर्ड टाइम फ्रेम आईटीएल और आईटीएल को अच्छे तरीके से जानोगे तो आपको समझ में आएगा आईटीएल कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, ये भी एक आईटीएल शिफ्ट, ये भी एक आईटीएल शिफ्ट एंड अगेन ये भी एक आईटीएल बन गया हमारे पास। ठीक है, और ये आईटीएल अभी यहाँ तक एक्सपेंडेंट है। ठीक है, अगेन इसके ऊपर क्या अवेलेबल होगा, एस हो गई। ठीक है, ये भी एक एस है। ठीक है, ये भी एक एस है। इसके ऊपर क्या अवेलेबल होगा, फिर से हमारा ITH शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन ये भी हमारा STH। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स हमारी STH है। ठीक है, अगेन इसके बाद हमारे पास ये एक ITH बना। ठीक है, और देखो यहाँ पे, अब देखो इस कंडीशन पे BTC क्या कर रहा है, इस ITH को ब्रेक किया। ठीक है, ITH को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, हमारे पास देखो क्या अब निकल के आ गई, एक जोन निकल के आ गई। मैं दिखाऊँ अगर आपको, इस ITH STH और ITH को मैं ब्रेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ITL है प्रॉपर, ये समझ लो। ठीक है, क्यों यहाँ पे ये प्रॉपर ITL है, ये याद रखना, क्योंकि प्रीवियस में एक स्विंग एंड राइट साइड में एक स्विंग, मिडिल में स्विंग है। ठीक है, सिंपल है। अब हमारे पास एक जोन निकल के आएगी। मैं ये क्यों बोल रहा था कि पहले हम एडवांस एक्सेस मैपिंग करेंगे, ये हमारे पास एक जोन निकल के आ गया। ठीक है, अब हम जो भी ट्रेड करेंगे वो हम इसी बेसिस में फाइंड करेंगे कैसे ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब देखो क्या बेसिकली मैंने दिखाया आपको कि जब भी ITL ब्रेक हो रही है, ठीक है, ये ITL ब्रेक हुई, मार्केट ट्रेंड चेंज हो गई। ठीक है, मार्केट चेंज हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब मैं क्या बोल रहा था कि जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा, क्यों, जब तक कि वो अपनी बायस डन न कर ले। जब वो बायस डन कर लेगा, अपोजिट साइड में ब्रेक कर देगा। इट्स मीन कि ये ITL चल रहा था यहाँ से 1 2 3 एंड फोर्थ टाइम ने इसमें ITL नहीं ब्रेक किया और जाके ITH को ब्रेक कर दिया। अब देखो क्या, यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो सकता है, क्या इसमें बॉडी क्लोजिंग मैटर करता है, डजंट मैटर। ITH ब्रेक, इट्स मीन कि ये जो मार्केट है बुलिश हो चुका है, यानी कि ITH ब्रेक कर दिया। अब देखो आपको एक क्वेश्चन हो सकता है, ITH ब्रेक करने के बाद ये डाउन ट्रेंड में क्यों आ रहा है। अब देखो क्या, मार्केट जब भी ITH और ITL ब्रेक करता है उसको एक एक्सपेंशन देता है अपोजिट साइड में, यानी रिट्रेसमेंट, डिप रिट्रेसमेंट लेता है। यहाँ पे देखो सेम कंडीशन, यहाँ पे ITL ब्रेक, डिप रिट्रेसमेंट, यहाँ पे भी ITL ब्रेक, डिप रिट्रेसमेंट, यहाँ पे देखो ITH ब्रेक हो रहा है, डिप रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, यानी कि ये जो फेज है अभी, ये एक फेक मोमेंटम है, यानी कि ताकि लोगों को ट्रैप की जा सके। सेम कंडीशन यहाँ पे बड़े प्लेयर्स स्मार्ट मनी अप्लाई करती है। जब भी मार्केट ITH ब्रेक करेगी, यानी हाई टाइम फ्रेम की जो ITH होती है हमारी, वो ब्रेक करेगी, यानी कि बुलिश होना होता है, बुलिश करना होता है। यहाँ पे तो बुलिश हो चुका है। मैं अब जो भी ट्रेड फाइंड करूँगा वो बाइंग में फाइंड करूँगा, मुझे पता है। क्यों पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट में ITH ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से जो भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे सेलिंग में, देखो क्या, यहाँ से ये जो भी एक हफ्ते की कैंडल्स है, ये पूरी 1 वीक की कैंडल्स, मुझे पता था कि इस पूरे एरिया में ये एक टेम्पोररी सेलिंग है। और जब मार्केट में यहाँ से बाइंग आएगी तो यहाँ पे जो भी POI पड़ी होगी, लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, यहाँ से सेलिंग करके यहाँ से सेलिंग करेंगे, यहाँ से सेलिंग करेंगे। लेकिन उन्हें एक्चुअली ये नहीं पता होगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुका है, और ये सेलिंग देख के वो पैनिक करते हैं। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस POI को टैप करने आ रहा है। क्या करने आ रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ रहा है, डीप रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं। इससे मैं लिख देता हूँ वो भी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अब देखो क्या, मार्केट जो है इस लेवल तक आया। ठीक है, इस लेवल तक आया है, कोई भी एक लेवल है, ये प्रीवियस की लेवल देख लो, प्रीवियस के एरिया जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप किया और यहाँ से अपनी बायस डन कर चुका है। क्या कर चुका है, बायस डन कर चुका है इस POI से। ठीक है, तभी जाके इसने ITH ब्रेक किया। अब हम क्या है, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। 2 चीज़ें अप्लाई कर ली हमने, एक चीज़ अप्लाई कर ली ITL और ITH। इससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि मार्केट जो है बुलिश में है। ये जो एरिया है, ये पूरी एरिया एक टेम्पोररी सेलिंग यानी कि फेक मोमेंटम में लोगों को ट्रैप है। ये पूरी एरिया ट्रैप है। देखो मैं ऐसे ही बताता हूँ और मेरे सिखाने का तरीका ऐसा ही है, ताकि मैं चीज़ों को डिकोड कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ रियलिटी में। ठीक है, ये पूरी एरिया हमारे लिए एक ट्रैप है और ये सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं मैट्रिक्स, अनदर वे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बताए। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे हो इसको। अब हम इसको लेके चलते 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम ले चलते हैं और यहाँ से करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, यहाँ से इस एरिया से हम करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। मुझे पता है कि यहाँ से जो ये शॉर्ट टर्म सेलिंग में है, तो सबसे पहली चीज़ स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ से अप्लाई करते हुए देखते हैं हम। ठीक है, इस एरिया पे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ। ठीक है, सिंपली इस एरिया पे मैं अप्लाई करता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, थोड़ी चार्ट को जूम आउट करूँगा। ठीक है, अगेन इस STH को हटाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये BOS करता हुआ पीछे से आ रहा है, यानी कि ब्रेक ऑफिसर यानी कि हाई राई को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि मार्केट बुलिश थी। ठीक है, ये BOS किया, अगेन यहाँ पे ये BOS। ठीक है, BOS के बाद यहाँ पे हो रहा है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये हुआ हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस पॉइंट पे इस एरिया पे हो रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद होने के बाद क्या हो गया, मार्केट जो होगी बेरिश हो गई इस ITH को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, बेरिश हो गई। अब तो यहाँ पे क्या होगा, बेरिश होने के बाद यहाँ पे BOS बनाएगा। BOS कौन सा बनाएगा, ब्रेक ऑफिसर, यानी कि बेरिश ब्रेक ऑफिसर बनाएगा, या कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड पे। ठीक है, यहाँ से ये BOS करता हुआ आ रहा है। सिंपली ये BOS किया, यहाँ पे BOS कर रहा है। ठीक है, ये एक BOS कर रहा है। ठीक है,
अब इसको मैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम ले चलूँगा रदर देन यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा एक BOS, ठीक है। यहाँ पे ये BOS बना, यहाँ पे एक मिडिल में BOS, ठीक है। ये एक BOS पॉइंट बन रहा है, ठीक है। ये BOS बना, अगेन यहाँ पे एक BOS, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे क्या अवेलेबल है मुझे क्या पता है। अब यहाँ पे क्या क्या हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए है। देखो अभी तक मैंने 2 चीज़ें बता दी, अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। देखो क्या, सबसे पहली चीज़ यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग बता दिया एडवांस की, और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या बोला था, जैसे कि आपको बताया था कि जो पॉइंट BOS करता है उसके ऊपर अवेलेबल होती है लिक्विडिटी, और उसी के ऊपर अवेलेबल होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो ये वाली जो BOS है ये अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर देखो कि ये वाली जो BOS है इस पॉइंट को कर रहा है ये लेवल, ये स्विंग हाई, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या अवेलेबल होगी, लिक्विडिटी, यानी कि इसके ऊपर अवेलेबल हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट क्या कर चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये PY पास आने के बाद मार्केट एक कन्फर्मेशन दिखा चुका है कि शॉर्ट टर्म फ्रेम में मैं बुलिश हो रहा हूँ। मार्केट बता चुका है कि यहाँ पे मैं बुलिश हो रहा हूँ, और ओवरऑल भी डायरेक्शन हमारी क्या है, STF है, जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है वो क्या दिखा रहा है कि मैं जो हूँ बुलिश पे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया आपको, बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग में और एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने देख लिया सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि हम जो रिटेलर और SMC करते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल है वो क्या करते हैं, वो इनसे हट के चीज़ें करते हैं जो कि पावर ऑफ 3 में है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। देखो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो अनकट बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा गला सूख जाता है, थोड़ा पानी पीने के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। सो अगेन यहाँ पे आते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि मार्केट जब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद क्या होता है कि बेसिकली इसके ऊपर क्या अवेलेबल होगा, BOS। मार्केट इसको BOS करे, यहाँ से अपना ट्रेंड क्या करे, अगेन यहाँ से अपना बुलिश दिखा दे, यानी यहाँ से ट्रेंड जो अगेंस्ट यहाँ से बुलिश हो जाए यहाँ से, ठीक है। सिंपली हम यही पता है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमने एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग देखी है वहाँ पे भी हमने यही चीज़ें नोट की है। यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग पे हमने नोट डाउन किया कि मार्केट जो है बुलिश हो रहा है, और STF पे भी हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट जो है बुलिश है, और ये जो मोमेंटम है, ये जितनी भी एरियाज हैं, ये सब के सब फेक मोमेंटम है। अब देखो बेसिकली लोग ट्रैप कहाँ होते हैं, हम लोग ट्रैप होते हैं कि मार्केट में हम देखते हैं कि इतनी बड़ी सेलिंग आई, ठीक है। ये इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद हम क्या सोचते हैं, मार्केट जब भी पुल बैक लेगा हम सिर्फ क्या करते हैं, इस सेलिंग PY से ट्रेड करते हैं, यहाँ से ट्रेड करेंगे, यहाँ से ट्रेड करेंगे, यहाँ से ट्रेड करेंगे, और अगेन हमें ये नहीं पता होता कि हम इस जगह पर ट्रैप हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप, ठीक है। अब देखो क्या 2 चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई कर दी, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर क्या करते हैं सिंपली। अब आ जाओ यहाँ पे पावर ऑफ 3, ठीक है। द पावर ऑफ 3 में क्या होता है, पावर ऑफ 3, इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, उस चीज़ को आपको ज़्यादा जरूर देखना होगा, ठीक है। पावर ऑफ 3 में होता है AMD। देखो AMD का नाम सुनते ही काफ़ी लोग कहेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ सीख रखी है, लेकिन कैसे ये होती है, लेकिन ये नहीं पता। पावर ऑफ 3 और AMD बहुत अलग है, लेकिन AMD का ये पार्ट है पावर ऑफ 3, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक एक्युमुलेशन जोन बनता है, ठीक है, एक्युमुलेशन जोन, ठीक है। मार्केट उसके बाद क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। मार्केट एक मैनिपुलेशन दिखाता है, एंड अगर उसके बाद मार्केट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ये चीज़ें हमें पहले से पता है, ठीक है। काफ़ी लोग जानते भी होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते हो, तो यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। और मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी अलग है, ठीक है। एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब मैंने 3 चीज़ें लगा दी, ठीक है। अब बेसिकली ये कैसे यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, ठीक है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी ये चीज़ें अप्लाई नहीं करते, स्ट्रक्चर मैपिंग या फिर जो भी चीज़ है, या फिर SMC की जैसे वो चीज़ें अप्लाई नहीं करते हैं, वो चलते हैं ऑर्डर फ्लो के थ्रू, ठीक है। बेसिकली एक कंसोलिडेशन एरिया बनती है। ये जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ इस चीज़ पर ध्यान देना। मार्केट एक मैनिपुलेशन कर रहा है, अगेन मैनिपुलेशन के बाद क्या करेगा, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स में आकर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मार्केट में यही सेम चीज़ें अप्लाई होती हुई चलती हैं। देखो क्या, पावर ऑफ 3 एक तरीके का एल्गोरिदम है, ये डिकोड करना किसी के बस की चीज़ नहीं है। आपको ये सिखा दी जाती है कि मार्केट जो सेलिंग में AMD बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मार्केट बुलिश होता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें बताई जाती है, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैट्रिक्स डिकोड करता है वो कोई नहीं करता। सिंपली समझो कि AMD का मतलब क्या। अगर मार्केट यहाँ पे एक्युमुलेशन है, इसके बाद क्या होने वाला, मैनिपुलेशन, ये चीज़ें कंफर्म है, ये एल्गोरिदम बेसिस पे ये डिकोडेशन है, ऑलरेडी ये डिफाइंड है, ठीक है। एक्युमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, एक्युमुलेशन, ठीक है। एक्युमुलेशन के बाद क्या होगा, फिर से होगा मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन होगा, ठीक है। अगेन मैनिपुलेशन हुआ यहाँ से, मैनिपुलेशन के बाद अब ये देखो क्या, मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, ये अप ट्रेंड में होगा या फिर डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये बुलिश में होगा या बेरिश में, ये कोई नहीं बताता है। ये जो चीज़ें हैं ये कोई नहीं बताता, ये मैं बताऊँगा, ये मैट्रिक्स बताएगा, ठीक है। ये कोई नहीं बताने वाला कि ये चीज़ें कैसे परफॉर्म करती है, इसका एल्गोरिदम क्या है। सिंपल,
ये चीज़ें कैसे परफॉर्म करेंगी, इसका एल्गोरिदम क्या है, और सिंपली इसी बेसिस पे बड़े प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर वो एल्गोरिदम के हिसाब से अपनी सेटअप को लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन आया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आएगा, फिर से हमारा आएगा एक्युमुलेशन फेज। ठीक है, यही सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ चलता है। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, देखोगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे बुलिश में, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे एक्युमुलेशन होगा। ठीक है, फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा, यहाँ पे ये मैनिपुलेशन होगा। ठीक है, मैं जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको नोटिस करो कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ और कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्युमुलेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, फिर यहाँ से आया डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर से एक्युमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पैटर्न कैसे चल रहा है, इसको कैसे डिकोड करें, ये क्वेश्चन होता है। इसको मैं भी बताऊंगा बहुत डीपली वे में, बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि आप कैसे नेक्स्ट मोमेंटम प्रिडिक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर मार्केट में जब हम ट्रेड ले रहे हैं या फिर जब कभी ट्रेड ले रहे हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ट्रेड लेते हैं, कब वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, कब मोमेंटम मैनिपुलेशन आने वाला है, और कहाँ पे एंट्री बनाते हैं हम, बेसिकली इस चीज़ को हम पढ़ेंगे तो पावर ऑफ 3 में। तो बेसिकली AMD का मतलब होता है एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ऑफ 3 में हम इन तीनों को अप्लाई करते हुए, पावर ऑफ 3 का यूज़ करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, बेसिकली समझो क्या, मार्केट इस तीनों एल्गोरिदम के बेसिस पे ही चलता है। पहले होता है एक एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन में क्या हो सकता है, एक्युमुलेशन फेज में हो सकता है लिक्विडिटी बिल्ड या फिर रेंज बाउंड। यानी एक रेंज बाउंड होता है जिसकी बाई साइड एंड सेल साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट करता है मार्केट, यानी पूरी सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाई साइड लिक्विडिटी एक ट्रैप जोन होता है, पूरी कंसोलिडेशन फेज होती है, साइडवेज मार्केट होती है। ठीक है, एंड मैनिपुलेशन कहाँ होता है, मैनिपुलेशन होता है डायरेक्शन के अगेंस्ट में। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ को नोट करना, मैनिपुलेशन जब भी होगा डायरेक्शन के अगेंस्ट में होगा। यानी कि मार्केट जो है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या, यहाँ पे देखो पैटर्न लगा रहा हूँ क्या, यहाँ से देखो, यहीं समझ में आएगी। ठीक है, मार्केट जो ये चलती आ रही थी, ये मार्केट जो आ रही है, समझ लो यहाँ से ये मार्केट BTC की है। ठीक है, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी है, जो चीज़ मैं सिनेरियो दिखा रहा हूँ उसको समझो। मार्केट जो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, सॉरी टू से यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है, साइडवेज मार्केट हो रहा है। मार्केट मैनिपुलेशन कहाँ करेगा, बाई साइड की लिक्विडिटी लेगा। इन सब जोन के ऊपर क्या है अवेलेबल है, लिक्विडिटी। इन जोन के नीचे क्या अवेलेबल है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी अवेलेबल है। लेकिन मार्केट जो ट्रैप करेगा, कहाँ ट्रैप करेगा, बाई साइड में। क्यों ट्रैप करेगा, क्योंकि मार्केट जो ओवरऑल सेलिंग है, और जो रिटेल में ट्रेडर करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो नए नए आए रहते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। उन्हें ये पता होता है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट रेंज का, वहाँ से हमें बाई करना है। वो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, इस एरिया पे बाई करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस एरिया पे ब्रेकआउट पे बाई करते हैं। इस ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अगेन यहाँ से जब वो बाइंग करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब वो बाइंग करेंगे, इस एरिया पे बाइंग करेंगे, तो यहाँ से उनकी बाइंग की स्टॉप लॉस अवेलेबल होगी इसके नीचे। मैं जो चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो, यहाँ बाइंग की स्टॉप लॉस होगी इसके नीचे, और इसीलिए मार्केट जो ओवरऑल सेलिंग है, तो वो जब भी ट्रैप करेगा, जब भी मैनिपुलेशन करेगा, वो क्या करेगा, बाई साइड में। इसको मैं अभी चार्ट पर दिखाऊंगा भी कैसे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा सेलिंग में, क्योंकि सेलिंग प्रेशन ओवरऑल ज़्यादा है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी, ये मैनिपुलेशन यहाँ से ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक्युमुलेशन बनाएगा, फिर अपना जो मैनिपुलेशन होगा वो बाई साइड में करेगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग साइड में। अब देखो यहाँ पे पैटर्न बदल गया, यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न बदल गया, डिस्ट्रीब्यूशन आया, फिर से एक्युमुलेशन फेज। एक्युमुलेशन बाद क्या होना था, मैनिपुलेशन। अब इस कंडीशन में क्या होता है, मैनिपुलेशन बाई साइड में नहीं होकर सेल साइड में। क्यों हुआ सेल साइड में, अब सेल साइड में मैनिपुलेशन होता है, यानी कि मार्केट जो है सेलर्स के सेल साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट कर चुका है। यानी कि मार्केट जो मैनिपुलेशन दिया है अपने ही डायरेक्शन में, यानी कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसके अगेंस्ट में आने वाला है। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले थी इधर, अब यहाँ से कॉपी होगी यहाँ पे। ठीक है, यही सेम कंडीशन की, यानी कि यहाँ से बायस चेंज होगी, यानी कि मार्केट में मोमेंटम चेंज होगी। मार्केट जो ओवरऑल सेलिंग में था, अब यहाँ से क्या हो गया, बाइंग में हो गया, इसी पैटर्न से। समझ रहे हो बात को, पावर ऑफ 3 का कैसे यूज होता है। ठीक है, यहाँ से फिर से अब डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर से एक्युमुलेशन होगा, फिर से मैनिपुलेशन कहाँ होगा, अब मार्केट में जब बुलिश हो गया तो मैनिपुलेशन होगा सेल साइड में। यहाँ से फिर से मैनिपुलेशन हुआ, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, और यही पैटर्न रिपीट करता हुआ मार्केट अगेन एंड अगेन चलता रहता है। ठीक है, अब इस पैटर्न को मैं एक बार डिकोड करके दिखा देता हूँ कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। मैं इसी एरिया से बताता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाता, इसी एरिया से बताता हूँ, सिंपली समझो क्या। अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यहाँ पे समझो क्या, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या फेज है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, और ये रेंज पूरा क्या बन रहा है, ये रेंज क्या बन गया, इसको मैं रेंज मार्क कर लेता हूँ, एट इजिट। ठीक है, इसको मैंने रेंज मार्क कर लिया। इसका मैनिपुलेशन कहाँ हो रहा है, अब देखो मार्केट इसका मैनिपुलेशन किया, बाई साइड की लिक्विडिटी, यानी कि ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलियर होकर यहाँ से, अब देखो क्या, यहाँ से बाई साइड में मैनिपुलेशन कर रहा है, इस एरिया पे मैनिपुलेशन कर रहा है। ये छोटा सा मैनिपुलेशन भी हो सकता है, बड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये मैनिपुलेशन पॉइंट हो गया, क्या हुआ, मैनिपुलेशन। अब एक्युमुलेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, तो इसके बाद क्या आएगा, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, इसके बाद क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पीछे थी वो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, अब इस पैटर्न को रिपीट करता हुआ चलता हूँ, तब आपको समझ में आए कैसे एक्चुअली मार्केट वर्क करता है। ठीक है,
अब फिर से यहाँ पे मैं ये एक्यूमुलेशन लगा देता हूँ, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन आ गया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। फिर से एक्यूमुलेशन। अब देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड है, क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगेन मैनिपुलेशन कहाँ हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है बाई साइड में ब्रेकआउट एंड फिर से क्या कॉपी हो रहा है, फिर से पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो क्या एल्गोरिथम रिपीट, यहाँ से फिर से क्या आया, फिर से क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, ये मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन। अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इस चीज़ से द पावर ऑफ 3 का यूज़ करके ये चीज़ें समझ सकते हो कि मार्केट में नेक्स्ट मोमेंटम क्या है, मार्केट में नेक्स्ट मोमेंटम क्या आएगा। और इन तीनों चीज़ों जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो देखो STA पे हम बुलिश हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर में बुलिश दिखा दिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मोमेंट है उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब हम तीनों डॉट्स को मैच करते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट मैट्रिक्स का लेवल निकल के आता है, ताकि हम एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। समझ रहे हो, ये चीज़ें बहुत कम लोग बताता है, ये चीज़ें कोई डिकोड नहीं करता। आपको सिर्फ कोर्स बेचने के तरीके से भी सिखाई जाती है, रेदर देन कि आपको चीज़ें से नहीं सिखा रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन, फिर से यहाँ पे मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन कहाँ होगा, बाई साइड में। जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रेदर देन कि मेरे सब्सक्राइबर काउंट्स कम है या फिर लाइक काउंट्स कम है, एवरीथिंग इट डजंट मैटर। मैं कभी आज तक इतने वीडियोस डाल रखा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आज तक ये नहीं बोला कि मुझे तुम सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, डजंट मैटर। मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ, मैं यहाँ पे मेरी भी एक लिमिटेशन है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, लोग मुझे वैल्यू करे या ना करे। मैं यहाँ पे आता हूँ जो वो लोग ट्रेडर जिनके पास की जो नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, या फिर इंडिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो कि इस चीज़ को सिखाएं। मैं यहाँ पे आता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही चीज़ के लेके, एक इंटेंशन से लेकर कि सिर्फ और सिर्फ कुछ यहाँ पे सिखा सकूँ, ठीक है, कुछ बता सकूँ लोगों को, ठीक है। सिंपली मेरा इंटेंशन यही होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फिर से ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, फिर से ये एक्यूमुलेशन फेज बन गया, ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन फेज बना है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या कर रहा है, मार्केट बाई साइड की लिक्विडिटी नहीं ले रहा है। इतनी देर से क्या कर रहा था, मार्केट सेलिंग में था तो बाई साइड की लिक्विडिटी ले रहा था। इस कंडीशन में मार्केट देगा सेल साइड की लिक्विडिटी ले लिया। अब यहाँ से फिर से सेल साइड की जब लिक्विडिटी ले लिया, इट्स मीन कि हम जो है बुलिश हो गए। यहाँ से आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन आने के बाद फिर से क्या बनेगा, एक्यूमुलेशन फेज। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज बन रहा है, ये पूरी एरिया क्या है, एक्यूमुलेशन फेज। अब इस एक्यूमुलेशन फेज के भी देखो, अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लोगों नीचे लिक्विडिटी है, ऊपर भी लिक्विडिटी है। अब इसका जिधर भी मैनिपुलेशन होगा, अगर मार्केट इधर सेल साइड में मैनिपुलेशन करता है, ओवरऑल सेल साइड में मैनिपुलेशन करने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट जो STA पे बुलिश है, यानी कि और लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है। और यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका है कि मार्केट में बुलिश हूँ। ये किसको पता है, ये जो पता करने का तरीका है ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे, इसी एल्गोरिथम पे चलते हैं कि उनको पता है कब मुझे पैसा ऐड करना है, कब मुझे पैसा निकालना है, कब मुझे फेक मोमेंटम क्रिएट करना है, ठीक है। और जब हम तीनों डॉट्स को डिकोड करते हैं उसे ही कहते हैं मैट्रिक्स। देखो मैं जब इन तीनों डॉट्स को डिकोड कर देता हूँ, STF है, LTF है, विथ इंस्टीट्यूशनल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा। अब हम नेक्स्ट मूव का क्या इंतजार करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे मार्केट में जो इंतजार करेंगे यहाँ से मार्केट में एक मैनिपुलेशन बना है इस एरिया पे, ठीक है। ये मैनिपुलेशन बना है, अगेन यहाँ से एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंड करेंगे हम, ऐसा कुछ, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो बेसिकली ये BTS की हमारी जो भी थी आज हमारी एनालिसिस थी इन तीनों फेज पे, तीनों तरीक़ों से। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आप उससे सीखना चाहते हो पर्सनली तो मुझे मेरे मेंटर से ज्वाइन कर सकते हो। रेदर देन कोई फोर्स नहीं है, मैं यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ बढ़िया से बढ़िया चीज़ों सिखाने की, मुझे टाइम लगता है, रेदर देन मुझे भी क्लासेस देने रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें काम होती है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। मैट्रिक्स का लेक्चर कंप्लीट करना चाहते हो या फिर इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं और भी ज़्यादा एडवांस टॉपिक बनाऊँ तो मुझे कोऑपरेट करो और अपना इंटरेस्ट दिखाओ इस वीडियो पे, कि कमेंट करो क्या चीज़ आपको डाउट भी जो भी होगी उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ कमेंट के थ्रू। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।